कोई भी हमसे जब पूछे, कोई भी लाइफ में जब हमसे पूछे कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो हम हाथ फैला इतना पैसा चाहिए। किसी भी चीज के जब भी कोई हमसे पूछता कितना चाहिए, तो हम अनगिनत बता देते, अनगिनत, अनलिमिटेड। हम जब छोटे होते हैं हमारे सपने हमेशा बड़े होते हैं, जबकि हम जब छोटे होते हैं तब उन सपनों को हम पूरा करने के लायक, या हमारे पास वो क्वालिटी, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि हम उन सपनों को पूरा कर सकें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर ये मेरा सपना है, मैं छोटा हूं, सॉरी सॉरी, ये मैं हूं और ये मेरा सपना है। जब मैं छोटा था सपने बड़े थे मेरे। जैसे जैसे मैं उन सपनों को हकीकत में बदलने के लायक मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरा सपना थोड़ा छोटा हो गया। जैसे जैसे मैं उन सपनों को और पूरा करने के लायक बना, मैं और बड़ा हो गया और मेरा सपना और छोटा हो गया। धीरे 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 क्या होता है कि मैं और बड़ा हो जाता हूं और सपना मेरा और छोटा हो जाता है। और ये आज हम सबके साथ लाइफ में होता है। वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें उन सपनों की एक्चुअल रियल वैल्यू नहीं पता होती कि उन सपनों की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पे हमें यह समझाया जाता है कि बेटा उतनी ही पैर फैलाओ जितनी की चादर हो, अपनी चादर से बाहर पैर मत फैलाओ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जितने लंबे पैर हो उतने लंबे पैर कर, नई चादर लेके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तेरे लिए चादर छोटी पड़ेगी, हम डबल बेड की चादर लेके देंगे आपको, लेकिन जितने लंबे पैर फैला सकते लंबे पैर फैला। धीरे धीरे हम और बड़े होते हैं, हमें समझ में आता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो लोग, जो हम लोगों से अपने सपने शेयर करते हैं, तो लोग हमें यही कहते हैं कि यार ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए बना हुआ है, ये हमारी औकात से बाहर है। और हम धीरे 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 रियलिटी को जानने के बाद, अपनी कैपेबिलिटी को जानने के बाद, अपने माहौल की वजह से, अपने आसपास के लोगों की मानसिकता की वजह से हमारे सपने छोटे हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं। और ये सबकी लाइफ में होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमें एक्चुअल में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये एहसास कर सकें कि जो मेरी स्टडी है, जो मेरा एजुकेशन है, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं, जो मेरी एज है, जिसमें समाज में रहता हूं, जिस गांव से रहता हूं, कोई मैटर नहीं करेगा, जो मेरी एजुकेशन है उसी एजुकेशन की बेस पे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता हूं। हमें ये एहसास नहीं होता, हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हमें तो यही लगता है कि बड़े सपने उन्हीं के लिए हैं जो एक्चुअल में पहले से ही बड़े हो रखे हैं। लेकिन जब से हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, एग्जाम्पल फोटोन के रूप में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने हमें ये एहसास करवाया कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस समाज में रहते हो, उसी स्थिति में, उसी समाज से, उसी एजुकेशन के साथ, उन्हीं परिस्थितियों के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आपके ही जैसे लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया है और वो लोग इस बिजनेस में आज अपने सपने पूरे कर रहे हैं। फिर जाके हमारे सपने छोटे होते हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि हम भी कर सकते हैं, इसमें हमारे जैसे लोग कर रहे हैं, फिर जाके हमारे जो सपने छोटे में बड़े थे, वो सपने फिर से मेरे बड़े बन जाते हैं। आई थिंक ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि वास्तव में यार बचपन था, हम छोटे थे, सपने बड़े थे, हम बड़े हुए, बड़े सपने छोटे हो गए। तो फिर से अगेंस्ट मैं भूपेंद्र नेगी दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग के सेशन के अंदर। और आज मॉर्निंग के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो न्यू मैट्रिक्स आने वाली है, उस न्यू मैट्रिक्स में हमारे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। जितने पर्सन ज्वाइन हैं, जिनके पास टीम है, जो ज्वाइन पर्सन है, मुझे पूरी आशा है
कि आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ प्लान कर चुके होंगे, आपने अपनी अपलाइन के साथ अपनी कोर लीडर की मीटिंग कर ली होगी, अपनी अपलाइन के साथ आपके डेली बेसिस पर सेशन हो रहे होंगे, साथ ही साथ जो आपके कोर लीडर हैं, जो आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं, उन डायरेक्ट पार्टनर की आप लोगों ने अपनी अपलाइन के साथ सेशन करवाया होगा। देखो, मैं इस बात से सिर्फ यह समझाने का प्रयास करना चाहता हूं कि आज आपके पास 1000 लोगों की टीम है, आज आपके पास 5000 की टीम है, या आज आपके पास 100 लोगों की टीम है, या आज आपके पास 2 लोगों की टीम है, आज आपके पास कोई टीम नहीं है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके पास कितनी टीम है। 25 फरवरी को फर्क इस बात से पड़ेगा कि आज से आपकी प्रिपरेशन क्या है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि तैयारी आपने किस लेवल की थी जब आपके पास समय मिला था। जिसकी जिस लेवल की तैयारी होगी, यकीन माना उसको उस लेवल का पैसा आने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर, आपकी ही जानने वालों में, जिनके पास 1000 का टीम भी होगा, बट सही प्रिपरेशन ना होने की वजह से, सही तैयारी ना कर पाने की वजह से उनका इनकम छोटा होगा। जिनकी मात्र 10 लोगों की टीम थी, उनका इनकम ज्यादा हो जाएगा, एकदम राइट प्रिपरेशन की वजह से। जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया, जिनके पास कोई टीम नहीं है, उन्होंने राइट प्रिपरेशन किया अपने क्लाइंट के साथ में, और वो हमसे बड़ा पैसा बना जाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सभी जितने ज्वाइन मेंबर हैं, आपके पास जो भी टीम है, आपके पास टीम नहीं भी है, आपने अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ 100% डिस्कस किया होगा। डेली बेसिस पे आपकी बात हो रही होगी अपने अपलाइन के साथ में, डेली बेसिस पे आपके कोर लीडर की मीटिंग आपके अपलाइन के साथ हो रही होगी, आपकी पर्सनल टीम की मीटिंग आपके अपलाइन के साथ हो रही होगी, आपके डायरेक्ट पार्टनर की मीटिंग आपके अपलाइन के साथ हो रही होगी। क्योंकि आपकी तैयारी ही डिपेंड करती है, आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा आपका 25 फरवरी को आपका इनकम क्या होगा। वो इनकम 1 लाख का होगा, 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, 50 का होगा, 1,000 का होगा। ये डिपेंड करेगा आज की आपकी तैयारी के ऊपर, आपकी आज की प्रिपरेशन के ऊपर कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्योंकि बिजनेस प्लान तो आप सबको मालूम है, थोड़ा तैयारी पे बात करेंगे। अब जितने लोग एक काम नहीं कर रहे थे ना, वो आज से ही ये काम करना स्टार्ट करें। मेरा बताने का पर्पज यही है कि अभी तक आप कर रहे थे, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे थे तो करना स्टार्ट करें। दूसरा, बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार अपार्टी जो हमारा टोकन है, इस टोकन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। छोटा सा एग्जांपल लेकर दोस्तों, जब किसी चीज का यूज केस होगा मार्केट में, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। कैसे? आज फोटोन के अंदर मात्र 1,35,000 के आसपास लोग ज्वाइन। जब सारा काम हमारा ट्रिनिटी के अंदर होगा, सारा काम ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर होगा, तो इस मैट्रिक में लोग ज्वाइनिंग करेंगे, और इस मैट्रिक में लोग अर्निंग करेंगे। यानी डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा अपार्टी बाई होंगे, सेल होंगे, यानी कि अपार्टी की खपत होगी, अपार्टी ट्रेंडिंग में आएगा। चाहे वो क्वाइन मार्केट कैप पे हो, जिस जिस जगह पे अपार्टी लिस्टेड होगा, उस जगह पे अपार्टी क्या होगा, ट्रेंडिंग में आएगा। जब ज्यादा सेल होगा, ज्यादा बाई होगा, डेफिनेटली उसका ट्रेंडिंग मार्केट में आएगा, लोग दिखेंगे उसको, लोगों की नजर जाएगी उसके ऊपर। दूसरा, आज 1,35,000 लोग हैं, मैं मानता हूं आज केवल 30,000 लोगों के पास अपार्टी है। 30,000 होल्डर अपार्टी के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, हालांकि ज्यादा है बट मैं अपार्टी की 30,000 होल्डर लेके चल रहा हूं। आज 1,35,000 की कम्युनिटी है, कल की डेट में 1 साल के बाद ये कम्युनिटी आपको 5 लाख में दिखेगी, राइट है। और उस समय अपार्टी के होल्डर जो होंगे, वो होल्डर आपको लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास दिखेंगे। वही कम्युनिटी आने वाले 1 से 2 साल के बाद आपकी 10 लाख की बनेगी, क्योंकि फोटोन की कम्युनिटी ऑलरेडी 35 लाख की बन चुकी है। तो 10 लाख की कम्युनिटी आपकी फोटोन की बनेगी,
10 लाख की कम्युनिटी में से अगर मैं कहता हूं 3 लाख लोगों के पास यह पार्टी होगा, और एक व्यक्ति के पास अगर 2 पार्टी होंगे, कितने पार्टी? एक व्यक्ति के पास अगर होल्ड में 2 पार्टी होंगे, उसके बैलेट के अंदर जो सैलरी का होल्ड करके रखा हुआ है, तो 3 लाख लोगों के पास 6 लाख अपार्टी होनी चाहिए। तो 6 लाख अपार्टी तो है ही मार्केट के अंदर। मार्केट में केवल 5 लाख अपार्टी है भाई। मार्केट में तो केवल 5 लाख अपार्टी है, लेकिन 3 लाख लोग होल्डर बन चुके हैं अपार्टी के, और एक व्यक्ति के पास 2 अपार्टी है, तो 6 लाख अपार्टी होना चाहिए। इसका मतलब एक व्यक्ति 2 अपार्टी की होल्ड नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति को 1.8 के आसपास अपार्टी होल्ड करने को मिलेगा। अब मैं नहीं कह फिक्स है, मैं सिर्फ लगा रहा हूं अनुमान कि ऐसा हो। उसके बाद जो न्यू लोग आएंगे, सारा पार्टी होल्ड हो गया, उसमें से बहुत सारा बर्न हो गया, खत्म हो गया, यह पार्टी एक साल में नहीं आएगा, यह पार्टी भी 5 साल में आने वाला है। तो 2 साल के बाद मार्केट में कितना पार्टी आएगा मैक्सिमम मैक्सिमम? मैं कहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल में 3 लाख का पार्टी मार्केट में आएगा। तो 3 लाख का पार्टी अगर मार्केट में आएगा 2 साल के बाद, 3 लाख होल्डर होंगे, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही अपार्टी रह सकता है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही अपार्टी रह सकता है। 3 लाख होल्डर होंगे, अगर 3 साल के बाद 3 लाख अपार्टी मार्केट में आएंगे, तो बाकी अपार्टी तो 5 साल में आएगा पूरा पूरा, जो हमें आपको पहले से मिला हुआ ऑलरेडी। अब जो न्यू पर्सन आएगा ज्वाइनिंग करने के लिए, उसको क्या चाहिए? उसको FRT चाहिए, उसको अपार्टी चाहिए होगा। अपार्टी उसको चाहिए होगा, तो 100% अपार्टी को बाय करने जाएगा। क्या करने जाएगा? बाय करने जाएगा। अब दुनिया में एक चीज बहुत अच्छे से काम करती है, वो करती है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, जिस चीज की जितनी कम खपत होती है, मतलब जिसके जितने ज्यादा डिमांड मार्केट में होती है कि ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, उसकी सप्लाई अगर कम है, तो उसकी डिमांड, उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। और अपार्टी की सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जितनी मार्केट में बताएगी 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं आ सकती 5 साल में भी, 5-6 साल में भी। तो आने वाले कल में उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, नए नए लोग आएंगे, बाय करके जाएंगे। आज 10 लाख कम्युनिटी बनी है, कल वही कम्युनिटी 20 लाख की बनेगी, तो ऑब्वियसली 3 लाख होल्डर थे तो 6 लाख में तब्दील हो जाएंगे। तो आधा आधा पार्टी लोगों के पास रहने वाला है। और यही प्राइस आज जो आपको 150 140 पे देखने को मिल रही है, आने वाले साल, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, ये प्राइस अगर आपको $1000 पे दिखे, तो आश्चर्यचकित मत होना दोस्तों कि $1000 कैसे पहुंच गई। यही प्राइस अगर 1000 की बजाय $2000 पहुंच जाए, तब भी आश्चर्यचकित मत होना कि ये प्राइस 2000 कैसे पहुंच गई। क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस इंक्रीज तो होनी होनी वाली है। एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। छोटा एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक एयरपोर्ट पे हूँ। ठीक है, मैं एक एयरपोर्ट पे हूँ, और मेरे पास वहां पे 5 पानी की बोतल है। वहां पे लगभग लगभग 200 लोग हैं। अब सबको पानी प्यास लगी है, पानी बाकी किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी की जो बोतल है, वो बोतल मेरे पास नहीं है। लोग मुझसे पानी लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यार 5 बोतल है, वहां पे कम से कम 50 लोग खड़े होकर पानी लेने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई एक पानी की बोतल 200 रुपए की है, इस 50 में से कुछ लोग 200 भी देने को तैयार हो जाएंगे, 200 में पानी की बोतल लेके ले जाएंगे जिनको जरूरत होगी। वहीं पे मैं कहूंगा हमारे पास 3 बोतल बिक चुकी 200 में, अब 2 बोतल बची हुई, फिर 30 लोग और खड़े हुए थे पानी लेने के लिए। मैं कहूंगा भाई एक पानी की बोतल 500 रुपए की है, उस 30 में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 500 दे के पानी की बोतल लेके जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पानी की नीड है, उनको पानी की नीड है, उस चीज की डिमांड है वहां पे, और सप्लाई मात्र 2 बोतल की मेरे पास बची हुई है। तो 500 भी होगा, एक बोतल बची रहेगी, मैं कहूंगा $1000 देना होंगे,
और उनको उसकी जरूरत होगी तो 1000 रुपए देके भी वहां पे पानी की बोतल अचीव कर लेंगे। सेम अफाटी लिमिटेड है, अफाटी क्या है, लिमिटेड है, लेकिन उसकी डिमांड जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ती जाएंगी, फोटोन के अंदर लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होती जाएगी। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा आज कि इसकी प्राइस इंक्रीज इतनी ज्यादा कैसे होने वाली है। अब बहुत से लोग नए लोग होंगे, वो नए लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिर हम आज ही ज्वाइन किए हैं, समझ नहीं आ रहा कि यार आगे कैसे होगा। बहुत से लोग शायद हो सकते हैं कि मैट्रिक्स में पहली बार आए होंगे, तो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान के चलो राहुल यहाँ खड़ा हो रखा है, क्या राहुल को डायरेक्टली यहाँ यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे मुकेश खड़ा है, क्या मुकेश को यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे राम खड़ा है, क्या राम को यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे उमेश सर खड़े हैं फाइनली, क्या उमेश सर को यहाँ दिखाई देगा? डेफिनेटली उमेश सर को यहाँ दिखाई देगा। मैं इस बात से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि डे ऑफ लॉन्चिंग में लोग 1 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख से लेकर कम से कम 1 करोड़ की अर्निंग करने वाले हैं। कितने करोड़ की अर्निंग करने वाले हैं? 1 करोड़ की अर्निंग करने वाले हैं 1 लाख रुपए से लेकर। ये बात राहुल को बताया जा रही, राहुल को समझ ही नहीं आ रहा कि यार 1 करोड़ रुपए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राहुल तो नया नया है। राहुल ने पिछले पास्ट फोटोन के बारे में वो जानता ही नहीं ढंग से, या उसने फोर्सेस की जो मैट्रिक्स थे, एक्स क्योर, मैक्स क्योर, एक्स गोल्ड, एक्स एक्स ट्रिपल एक्स, वो तो जानता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अभी ज्वाइन किया हुआ है। उमेश ने भी हाल ही में 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया हुआ है, उसको भी नहीं पता फोर्सेस का पास क्या रहा है, उसको नहीं पता एक्स गोल्ड के टाइम पे क्या हुआ था, उसको नहीं पता एक्स क्योर के टाइम पे क्या हुआ था, उसको नहीं पता मैक्स क्योर के टाइम पे क्या हुआ था। राम को थोड़ा थोड़ा राम ने सुना हुआ है कि हाँ यार लोगों ने उस दिन क्या किया था कि लाखों रुपए की इनकम की थी, तो राम को थोड़ा भरोसा है कि इस बार भी वही मैट्रिक आने वाला है, तो डेफिनेट इस बार भी सिंगल डे में बहुत बड़ा पैसा बटने वाला है। लेकिन उमेश सर, जिन्होंने ऑलरेडी एक्स गोल्ड भी देखा हुआ है, एक्स क्योर भी देखा हुआ है और मैक्स क्योर भी देखा हुआ है, तो उनको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पे लोगों ने किस प्रकार से पैसा बनाया था, या उन्होंने किस प्रकार से पैसा बनाया था, उनकी टीम ने किस प्रकार से पैसा बनाया। उनको साफ साफ नजर आ रहा है इस धार की पल्ली तरफ, और इनको यहाँ धार है, इनको नजर नहीं है चट्टान के पीछे क्या हुआ है। लेकिन उमेश और ऊपर बैठे उनको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या है। इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतना समझाना चाहता दोस्तों कि जितने लोग पहले पास्ट में ऑलरेडी फोर्सेस फोटोन को जानते हैं, वो जो कह रहे हैं ना कि लोग सिंगल डे में 1 लाख से 1 करोड़ कमाएंगे, ट्रस्ट मी, आप बिलीव कीजिए होने वाला है। क्लियर है? टीम एग्जाम लिंक पे आपको कभी क्लिक नहीं करना है, आपको अपनी अपलाइन जो है, उस अपलाइन का मैसेज का वेट करना है। सब आपके अपना आपको मैसेज करेंगे कि मेरा स्लॉट ओपन हो चुका है, फिर जाके आपको अपना स्लॉट ओपन करना है। आपको नई ज्वाइनिंग नहीं करनी होगी, कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपकी आईडी नहीं नहीं बनेगी।
जो ऑलरेडी आपकी आईडी है उसी पे आपका काम चलेगा। ना न्यू ज्वाइनिंग का लिंक आपके पास आएगा, ना आपकी नई आईडी बनेगी, और ना ही आपका टीम चेंज होगा। टीम भी चेंज नहीं होगा। आपकी पूरी की पूरी टीम जैसे आपके साथ में है वैसे की वैसे रहने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान देना आप सभी को। साथ ही साथ होगा क्या, जो आपका आईडी है ऑलरेडी टोन कीपर पे, आपको अपना टोन कीपर ओपन करना। जैसे मतलब मैं अपलाइन हूं यहाँ पे उमेश सर का, मैंने अपने शॉर्ट ओपन किए, अब उमेश सर को अपने लेवल ओपन करने हैं भाई। तो उनके पास मैंने मैसेज किया कि उमेश सर कॉल किया, मैसेज किया कि मेरा लेवल ओपन हो चुका, आप अपने लेवल ओपन कर लो। वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर है। तो उमेश सर क्या करेंगे, फोटोन टोन कीपर पे जाएंगे, टोन कीपर पे जाके अपनी आईडी को लॉगिन करके जैसे करते हैं ऑलरेडी, सेम नीचे आपके पास ट्रिनिटी आएगा। उस ट्रिनिटी में आपके पास सेम बेस के तरह 12 लेवल आएंगे। जितने लेवल आप ओपन करना चाहेंगे सेम आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसको आगे प्रोसेस करेंगे, वो अपग्रेड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12। जैसे आपके पास बेस में स्ट्रक्चर आएगा ओपन करने के लिए, जैसे आप करते हैं अपग्रेड, सेम आपके पास प्रिंटिंग आने वाला नीचे उसी आईडी। कोई एक्स्ट्रा आईडी नहीं, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं, कोई आईडी। आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस दिन आपके वॉलेट के अंदर 12 लेवल का फंड रहने वाला है। और ये बात पूरी मार्केट जानती है कि उस दिन आपका वॉलेट भरा रहेगा। लोग एक झटके में $5,000 कमाने के लिए, $4,000 कमाने के लिए, $3,000 कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आपको गलत लिंक दे सकता है। इसलिए जब तक आपकी अपलाइन की तरफ से मैसेज ना आ जाए, आप कंफर्म ना हो जाओ, तब तक अपना लेवल कोई ओपन मत करना। दूसरे लिंक पे जल्दबाजी मत करना। मान के चलो कि मुझे जल्दी लिंक मिल भी गया, एग्जाम्पल, मुझे जल्दी लिंक मिल भी जाएगा, मुझे मान के चलो कि 5:30 पे ओपन होगा और 5:30 पे मुझे लिंक मिल गया तुरंत मेरे अपलाइन के माध्यम, मेरे अपलाइन के किसी ने भाई देवे फेक अकाउंट बनाया और वहां से मुझे मैसेज करके लिख दे दिया, और मैंने मान के चलो कि वो लेवल ओपन हो भी गए मेरे डाटा हो, तो मुझे उससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि मुझे तो बेनिफिट मेरे टीम से होगा ना। मेरे साथ जब मेरा टीम करेगा तब जाके मुझे पैसा आएगा। पहले करके आपको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस दिन हफड़ा तफड़ी नहीं मचानी है। जब आपकी अपना का मैसेज आएगा, आराम से तसल्ली के साथ सबको अपने लेवल बाय टू बाय ओपन करने हैं, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से बूम कर पाए। ये भी क्लियर हुआ। बहुत से लोगों को अभी यहाँ पे ना एक सिस्टम है ऑटो अपग्रेड का, वो समझ नहीं आया कि ऑटो अपग्रेड होगा कैसे। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 6 लेवल लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। मैंने यहाँ पे 6 लेवल लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ऑटो अपग्रेड कैसे होगा? एक की जो भी इनकम आएगी वो भी डायरेक्ट मेरे वॉलेट में आएगी, तीसरे की भी। छठवें लोग की वैल्यू 80 का डबल छठवें से 100, 8 दूना 16, 160 नहीं हो जाता है, क्योंकि सातवें लेवल की वैल्यू कितनी है? 160। नहीं सॉरी, छठवें की वैल्यू 160 है ना, और सातवें की वैल्यू है, ठीक है ठीक है, छठवें की वैल्यू 80 है ना।
छठवें की वैल्यू $80 है। जब तक इसका डबल छठवें लेवल से ना हो जाए, 80 का डबल 160 छठवें लेवल से ना हो जाए, तब तक वो इनकम मेरी वहां पे क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। जैसे डबल हो जाएगा वैसे सीधा बिना मेरी परमिशन के मेरा 7वां लेवल ओपन हो जाएगा। 7वां लेवल ओपन हो जाएगा तो छठवें लेवल में उसके बाद की जो भी इनकम होगी वो डायरेक्टली मेरे बैंक में आती रहेगी। 7वें लेवल की जो इनकम होगी वो फिर से डबल आने तक होल्ड हो जाएगी, फिर से डबल आ जाएगी, 8वां ओपन हो जाएगा, फिर से 7वीं की जो इनकम होगी मुझे आती रहेगी, मल्टीपल टाइम आती रहेगी। रिसाइकल करते जाओ तभी आती रहेगी हमेशा हमेशा। और कोई एक ही बारी में 12 लेवल कर लेगा तो उसको 12वें की भी 11वें की भी सबकी इनकम डायरेक्ट उसके वॉलेट में आती रहेगी। ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुआ? आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से हमारा ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करेगा। ये आज सबको समझ आ चुका होगा। कुल मिला के जो आपका आखिरी लेवल खुला होगा, आपके 8 लेवल खुले हैं, 8वें लेवल का पेमेंट जब तक 8वें लेवल से डबल ना हो जाए, 9वां लेवल खोलने के लिए, तब तक आपको 8वें का पेमेंट नहीं आएगा। 1 2 3 4 आता है। क्यों ऑटो अपग्रेड क्यों लगाया गया? ऑटो अपग्रेड लगाने की वजह से दोस्तों क्या है कि कुछ समय के लिए जिसका जिसका पैसा होल्ड होगा, तो इसका मतलब सिस्टम पे अपाटी होल्ड हो रहा है। अपाटी होल्ड होने की वजह से सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ेगा, सेलिंग पे आ रहा है और पूरी की कम्युनिटी के हाथ में है। और कुछ पैसा ऑटो अपग्रेड पे होल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक साथ मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपकी जो अपार्टी की वैल्यू है वह स्टेबल रहेगी, और अपार्टी की वैल्यू स्टेबल रहेगी तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा। अब नए लोग, अब जो हम लोग हैं, जितने ज्वाइंट पर्सन हैं, हम सभी लोग इस समय हमें प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन में सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने लोगों ने अभी तक जो आपका वैलेट है उस वैलेट का 24 वर्ड नोट नहीं कर रखा है, सबसे पहले अपने 24 वर्ड को नोट करें और डायरी में पहला लिखें कैपिटल अक्षरों में, कैपिटल में, उसके बाद लिखें आप स्मॉल में। 2 बार अपने सीक्रेट फेस को नोट करें, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, ताकि कभी कहीं पे कोई स्पेलिंग आपकी समझ ना आए स्मॉल में तो आप उसे कैपिटल में समझ सको। क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर इंग्लिश लिखते हैं ना, हमारी समझ में खुद लिखा हुआ आता ही नहीं हमने क्या लिखा हुआ है। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे तो खुद अपना लिखा हुआ आता ही नहीं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखता हूँ, कहीं पे मिसमैच हो जाए, मुझे समझ ना भी आए तो मैं दूसरे में देख के अनुमान लगाऊं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। पहला काम। दूसरा काम वैलेट को रेडी करने का है। वैलेट रेडी करने का मतलब क्या है? आज के बाद आपके पास जितना भी पैसा हो रहा है उस पैसे का आप FRT बाय करना स्टार्ट करो। जितना भी आपको फोटोन से इनकम आ रहा है उस इनकम को कुछ दिन के लिए उसका FRT बाय करना स्टार्ट करो। कुछ दिन के लिए उस पैसे का यूज मत करो, उस इनकम का आप FRT बाय करना स्टार्ट करो।
अपना बजट के अंदर आपको अपार्टी रखना होगा न्यू मैट्रिक में ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ कोशिश करें 5 से 10 टोन आप अपने बजट के अंदर रखें, कम से कम 5 से 10 टोन अपने बजट के अंदर रखें। हालांकि 2 टोन में भी काम हो जाएगा, बट उस दिन अगर आपके पास आखिरी लेवल खोलने के लिए टोन कम पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए 5 से 10 टोन अपने बजट के अंदर जरूर रखें। ये हो गया आपका बजट रेडी, पहला काम। दूसरा काम, प्रिपरेशन करवा रहा हूं मैं आप लोगों के आज कि हमें क्या क्या काम करने हैं। दूसरा काम, जितने भी आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं उन सभी लोगों का भी बजट रेडी करवाना। उन सभी लोगों का बजट भी रेडी करवाना है जितने आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं। बहुत से आपके डायरेक्ट पार्टनर कह रहे होंगे कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ये बात वो कब कह रहा था? ये बात वो पिछले महीने की, जनवरी महीने की वो 15 तारीख को यही बात कह रहा था। जनवरी महीने की 20 तारीख को भी यही बात कह रहा था। जनवरी महीने की 30 तारीख को यही बात कह रहा था। फरवरी महीने के 5 तारीख को यही बात कह रहा था। फरवरी महीने की 10 तारीख को यही बात कह रहा था। आज 17 तारीख है, वो आज भी यही बात कर रहा है कि मेरा हो जाएगा। जबकि लॉन्चिंग डेट कितनी थी? 16 फरवरी। अगर डेट पोस्टपोन नहीं होती, एक्सटेंड नहीं होती डेट, तो वो छूट चुका था। मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं दोस्तों कि जितने लोगों का बजट रेडी होगा उतने ही लोग आपके साथ न्यू मैट्रिक में आएंगे। जिनके बजट न्यू मैट्रिक के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे वो आपके साथ न्यू मैट्रिक में नहीं आएंगे। क्लियर? इसलिए सबसे ज्यादा फोकस करें लोगों के बजट को रेडी करवाने के लिए। ये भी क्लियर हुआ? अब दूसरा काम क्या है? जो आपके पार्टनर है उनका बजट रेडी होगा। पार्टनर का पार्टनर का बजट रेडी करना है। जो आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं उनके डायरेक्ट पार्टनर के बजट आपको रेडी करवाने हैं, उनके साथ में लग करके, अपने पार्टनर के साथ लग करके उनके पार्टनर के बजट आपको रेडी करवाने हैं। और थर्ड, उनके पार्टनर के बजट आपको रेडी करवाने हैं, क्योंकि आपको जो इनकम का स्ट्रक्चर है यू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे आपका कोई पर्सन आया, इसके काम से आपको 20% आ गया। यहाँ पे आपका कोई पर्सन आया 30%, इसने काम किया 50%। ऑलमोस्ट 3 डेथ तक आपको खुद अपने टीम के साथ बजट रेडी करवाने हैं। और यही डुप्लीकेशन आपको उनको सिखाना है कि जो काम आपके साथ मैंने किया है वही काम आपको अपनी टीम के साथ करना है। इस समय सबसे बड़ा काम हमारा यही है, लोगों के बजट रेडी करवाना। आई थिंक ये काम आप कर रहे होंगे। लोगों के बजट रेडी करवाना काम आप लोग कर रहे होंगे। बजट रेडी हो गए। अब बहुत से लोग गलती क्या करेंगे? देखो, जिन लोगों ने एक अपार्टी बाय किया होगा $55 पे, वो भी छोड़ो यार। जिन लोगों ने एक अपार्टी बाय किया होगा 100 USDT में, उस समय उन्होंने 100 USD के रेट पे मान के 2 अपार्टी बाय कर लिए होंगे। कितने अपार्टी बाय कर लिए? 2 अपार्टी बाय कर लिए। उनका कितना लगा? 100 और 200 $200 का उनको 2 अपार्टी मिल गया। अभी जो बाय कर रहा होगा उसको लगभग लगभग $145 का यूएसडी का एक अपार्टी मिलेगा। इसको $45 का प्रॉफिट हो चुका है। 2 अपार्टी बाय करने के लिए इसको 45 गुना 190 $190 का लगेगा 2 अपार्टी बाय करने के लिए। यानी टोटल मिला के इसको 290, यानी कि इसको टोटल मिला के $90 का प्रॉफिट हो गया पहले वाले को। यानी इसके पास $90 का एक्स्ट्रा अपार्टी बच चुका है। वहीं पे कोई बाय करेगा 200 के रेट पे, जो अभी बाय नहीं कर रहे की बात कर रहा हूं, जो देख रहे हैं, जो लास्ट में बाय करने की सोच रहे हैं, वो एक अपार्टी जिसने 2 अपार्टी बाय किए $200 में, ये केवल एक अपार्टी बाय करेगा $200 में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आखिर में बाय करेंगे, हो सकता है उनको $250 बाय करना पड़े। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम क्या है?
कि जितना आपके पास इनकम आ रहा है, जितना आपके पास पैसा बन रहा है, उस इनकम का अपार्टे बनाना स्टार्ट। जो लोग नए हैं, उनके अभी तक कोई जड़ी नहीं है, वो अभी हाल ही में ज्वाइन किए, जिनके पास टीम नहीं है, उनके बारे में बात करो कि उनको क्या करना है, उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए। जिनके पास टीम नहीं है, जिनकी टीम काम नहीं कर रही है, जिनकी छोटी सी टीम है, या फिर जिन लोगों के पास अभी हाल में ज्वाइन किया है, सबसे पहले वो कोशिश करें 8 लेवल अपने बेस के अंदर पूरे करने की, सबसे पहला काम। उसके बाद वो कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे डायरेक्ट पार्टनर पे काम करने का, जिनको वो बेस मैट्रिक पे भी 8 लेवल पे लेके आ सके, और ट्रिनिटी के अंदर भी वो 8 लेवल पे लेके आ सके। मान के चलो कि वो बेस पे 8 में है, बेस पे 6 लेवल पे आ रहा है, और 6 लेवल पर ट्रिनिटी में आ रहे हैं एग्जाम्पल। उनके पास बजट बड़ा नहीं, छोटा बजट उनके पास। 3 लोगों को आपको केवल रेडी करना है, 3 लोगों को आपको केवल ज्वाइन कराना है, और उन 3 लोगों को भी आपको सेम डायरेक्शन देना है कि आपको भी 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है। नेटवर्क बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है डुप्लीकेशन। आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपकी पहली लाइन फुलफिल हो गई, उन्हीं 3 लोगों को आपने बोला कि भाई आपको तो कुछ बड़ा काम नहीं करना है, आपको केवल 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है। उन्होंने भी सेम काम किया, आपकी सेकंड लाइन 9 लोगों वाले फुलफिल हो गई। इसको भी यहाँ पे मोहन को वही किया, यहाँ पे श्याम को भी, यहाँ पे राहुल को भी, यहाँ पे ओम को भी, यहाँ पे हरिओम को भी, यहाँ पे नरेंद्र को भी, यहाँ पे सुरेंद्र को भी, यहाँ भूपेंद्र को भी, सबको वही गाइड किया कि भाई आपको एक्स्ट्रा कुछ बड़ा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। टोटल 27 लोग, आपकी तीसरी लाइन फुलफिल हो जाएगी। अब ये 3 लाइनें भी अगर हमने 3 3 का स्ट्रक्चर हमने टोटल 1 लेवल से लेके 8 लेवल तक फुलफिल करवा दिया, तो 1 लेवल से 8 लेवल तक हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो इन्वेस्टमेंट है मात्र और मात्र $630 की। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं 1 से लेके 8 लेवल तक की, तो $7,786 की, मतलब $7,786 की इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी को अभी के रेट पे $100 भी मान के चलो एग्जाम्पल, तो टोटल 63,000 रुपए की INR की आपकी क्या हो रही है? लागत हो रही है। और अगर आपने 3x3 का स्ट्रक्चर को फुलफिल करवा दिया, अभी आपके पास टाइम है 8 दिन का। क्या 8 दिन में 3 लोगों को ज्वाइन कराना बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। वो 3 लोगों को भी 3 3 ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात है? आपके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। उन तीनों को भी ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ एक व्यक्ति को काम तो वही करना, 3 लोगों को ज्वाइन कराने का। अगर वो काम उन्होंने कर दिया और 8 लेवल आपने अपने जाकर करवा दिए, एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 63,000 रुपए, अब टोटल जो आपको प्रॉफिट आएगा ना, वो प्रॉफिट कितना आएगा आपको पता है? आपको लगभग लगभग 7,78,600 रुपए, 7,78,600 रुपए का आपका 8 लेवल जाकर के प्रॉफिट आ रहा है। आएगा आना। पाकिस्तान से आप हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में कितना हो रहा है आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। अच्छी बात क्या है
कि ये 8 लेवल आपको बाई आज भी करने थे, ये आपको बाई कल भी करने होंगे। क्लियर है? और इनमें से जो आपके पार्टनर होंगे, बहुत सारे लोग ऊपर के, ये भी बहुत अच्छा पैसे कमा चुके होंगे, ये भी बहुत अच्छा पैसे कमा चुके होंगे, और इनके डाउन में अगर इन्होंने भी काम किया दोनों लोगों ने, तो ये भी बहुत अच्छा पैसे कमा चुके होंगे। सिर्फ ये तीन तीन का फॉर्मूला आज अप्लाई करना स्टार्ट करो। हम नए हैं, हम पुराने हैं, हमने आज के बाद केवल 3 नए लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और उन 3 लोगों को वही काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। और ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी काम है, ये हम सब आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आई थिंक कि आप सबको चीजें समझ में आ चुकी है कि आपको इस समय करना क्या है। अब जितने लोग हम ज्वाइंट पर्सन हैं, सबको सबसे ज्यादा फोकस इस समय करना है डायरेक्ट पार्टनर पे, सबसे ज्यादा फोकस डायरेक्ट पार्टनर पे। एग्जाम्पल, हमने आज काम करना स्टार्ट किया और हमने इस 8 दिन के अंदर 8 लोगों को डायरेक्ट किया। मैं कहता हूं ये 8 लोग हमारे साथ बेस मैट्रिक पे 6 लेवल से आ रखे हैं, कोई 5 से, कोई 7 से, कोई 8 से आ रखा है, और ये ट्रिकी में कोई 2 लेवल, कोई 4 लेवल, कोई 6 लेवल, कोई 1 लेवल से आ रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 के 8 लोग आपके साथ 25 तारीख तक नए ज्वाइन किए, इन्होंने ट्रिनिटी में एंट्री भी नहीं लिया, एंट्री भी नहीं लिया ट्रिनिटी के अंदर, लेकिन ये 8 लोग 25 फरवरी को, 25 फरवरी को ये 8 लोग अगर लोगों की इनकम को देख रहे हैं ना, कि लोगों ने 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 1 लाख, ये इनकम ये आपके 8 लोग दिख लेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे काम करने के लिए। तो जितने ज्यादा लोगों को आप अभी टच कर सकते हो, उतने ज्यादा लोगों को टच करो। जितने ज्यादा लोगों को ये बात बता सकते हो कि 25 फरवरी के दिन लोगों की इनकम 1 लाख से लेकर 50 लाख के आसपास होने वाली है, उतने ज्यादा लोगों को बताने का प्रयास करो। वो आज ज्वाइन करें या ना करें, आपने ज्यादा लोगों को बताया होगा। जिस दिन 25 फरवरी के बाद आप लोगों को इनकम शेयर करेंगे, लोग उन्हीं के पास आप इनकम दिखाएंगे, वही आपके स्टेटस देखेंगे, वही आपकी स्टोरी देखेंगे, वही आप देखेंगे ग्रुप के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों उस दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी टच करना बहुत, 8 दिन में 5,630, मैंने कितना लगाया, $5,630 का अपार्टी लगाया, और मुझे इसका डबल कितना आएगा, 5600 का डबल कितना होता है, 12। है जब अपार्टी का रेट $130 भी रहेगी, $140 भी रहेगी, हो सकता है 120 भी रहे, हो सकता है 100 भी रहे, हो सकता है 200 भी रहे, हो सकता है 250 भी रहे। और मैंने इस अपार्टी अगर 2 साल के बाद $1,000 पे पहुंच गया, तो मेरा इनकम कितना मल्टी, ये अगर किया $200 के रेट के अपार्टी के अकॉर्डिंग, और यही 200 वाला 1000 पहुंच गया, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 1000 वाला 1000 पहुंच गया 2-3 साल के अंदर, तो कहां हो गया, 500 ही पहुंच गया, कहां हो गया। तो थोड़ा सा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि अपार्टी क्यों हमारे लिए जैन साबित होने वाला है, अपार्टी क्यों हमारे लिए इतना बड़ा काम करके देने वाला है। तो दोस्तों फाइनली यही मैसेज, इस समय बहुत कम है, जितना ज्यादा बड़े लेवल की तैयारी कर सकते हो उतनी बड़ी लेवल की तैयारी करो। एक चीज और बताना भूल गया था मैं, बता देते हैं। बहुत से लोगों के सवाल होंगे, क्या मुझे तो बहुत लोगों के सवाल होंगे ना कि सर मुझे, मेरे पास टीम नहीं है, या मेरे लोग अपने स्लॉट को ओपन नहीं करने वाला है, क्या मुझे स्लॉट ट्रिनिटी के अंदर ओपन करना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर मुझे कितने लेवल ओपन करने चाहिए। मैं बताऊंगा, लोन लेके, ब्याज लेके, कर्ज लेके ओपन मत करना, और उसके बाद जितना हो सकता है उतना ओपन कर लेना। 12 के 12 भी पॉसिबल है बिना कर्ज के, बिना लोन के, तो 12 के 12 ओपन कर लेना। 10 पॉसिबल है तो 10 के 10 ओपन कर लेना। 5 पॉसिबल है तो 5 के 5 ओपन कर लेना। लेकिन करना जरूर, करना जरूर। हो सकता है एक लेवल में आप उसके नीचे जाके बैठे जो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर के दो लोग, दूसरे में सेम हो सकता है, तीसरे में सेम हो सकता है, चौथे में सेम हो सकता है, पांचवें में सेम हो सकता है, और आपने 5 ही लेवल ओपन किए और 5 ही स्लॉट में आप ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में जाके बैठे जो ना खुद काम कर रहा है और ना इसके नीचे वाला काम कर रहा है, आप यहां बैठे हुए। दोनों काम नहीं करेंगे तो आपका इनकम कहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। ये आपके साथ हुआ पहले लेवल में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। लेकिन अगर आपके 5 के 5 ओपन होंगे तो आपको इनकम बिल्कुल नहीं आने वाली है। और गलती से आपका छठवां ओपन होगा और छठवें में आप ऐसे व्यक्ति के नीचे जाके बैठ रहे हो जो व्यक्ति काम करने वाला है, ये भी काम का, ये भी काम का, ये काम करे, ये काम का, ये काम करे, ये काम का, और आपका पूरा स्ट्रक्चर फुलफिल हो रहा है, इसका आधा भी फुलफिल होगा ना, तो जो आपकी कॉस्ट लगी है उससे कई गुना आपको सिर्फ छठवा लेवल देके चले जाएगा। बहुत चांसेस में क्या होता है कि आपको एक से इनकम नहीं आई, दो से इनकम नहीं आई, चार से इनकम नहीं आई, पांच से इनकम आ रखी है, तीन से इनकम आ रखी है, सात से भी नहीं, आठ से भी नहीं आई, नौ से आ रखी होगी, 12 से आ रखी होगी। तो जितने बड़े आपके लेवल होंगे उतने बड़े लेवल की आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन इनकम आने वाली है। डे वन के अंदर मैं इतना कह सकता हूं, लगभग लगभग हर बंदे की झोली के अंदर कुछ ना कुछ जाने वाला है। लेकिन कोशिश करो टीम बनाने की, कोशिश करो डायरेक्ट लगाने की, ताकि बड़ा फायदा आपकी टीम को आपसे मिल सके। इतना ही है आज मेरी तरफ से सेशन में। आई होप कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही है, लगिए, दिन बहुत कम है। और अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सच में प्रोटोन 25 तारीख को आपको सिंगल डे के अंदर 1 से लेकर 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख दे सकता है, 50 लाख दे सकता है ना, तो जो काम कर रहे हो उस काम को 10 दिन के लिए लीव ले लो, छुट्टी ले लो, कम जाओ वहां पे और ज्यादा फोकस अपने इस बिजनेस में करो। क्योंकि 10 दिन के बाद जो आपको यहाँ पे मिल सकता है ना, वो आपको वहां पे नहीं मिल सकता। इसलिए लग जाओ उस बिजनेस के अंदर। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे सेशन हैंड ओवर करेंगे जबरदस्त पर्सनालिटी उमेश सर को। उमेश सर आप आए और सेशन आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। उमेश सर आप अवेलेबल हैं? एनी को होस्ट? उमेश सर ओके आप भूपेंद्र अवेलेबल हैं? सर, मैं करता हूँ। ओपी मौर्य शायद जी सर सर, जी कहीं करिए। बिजी है। सर पूरा सेशन बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में हमने देखा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हम लोगों को आज जो ट्रिनिटी के बारे में पूरा बताया है। शायद ही यहाँ ऐसे कोई पर्सन होंगे जिनके आज दिमाग में ये होगा कि मेरे को 8 करना है या 9 करना है या 10 करना है।
मैं मेरे हिसाब से बताऊं कि अभी जो आपने बिल्कुल, जो हमारा 4-5 दिन से सेशन को बिल्कुल एक सही दिशा में चल रहा है, उसके बाद में मैं खुद यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो है, मेरे $5,000 तक का मैंने वॉलेट रेडी कर चुका हूं मैं। और मैं पूरे ट्रिनिटी के अंदर जो है, मैं पूरे 12 के 12 लेवल से आने वाला हूँ। चाहे मेरी टीम हो या नहीं हो, मेरे बिल्कुल करने। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल सभी लोग जो हैं वो लग जाइए। पूरे सिस्टम को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है। अगर 271 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है, उन्होंने भी अब गट ट्रिनिटी का पूरा फायदा उठाया, तो हमारी वो 360 डिग्री चेंज होने ही वाली है। ये काफी हो चुका है। और अब मैं अपने सेशन को एंड की तरफ लेके चलने का ही प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आज के हमारे जो ग्रेट हैं, हमारे होस्ट हैं, मिस्टर नेहा अडानिया सर, आप अपने आज के सेशन को एंड की तरफ लेके चले सर।